चलिए बच्चों नमस्कार। आप सब ठीक होंगे? ठीक नहीं, बहुत ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी की ओर चल रहे हैं। जो पाठ है 4 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस पाठ के लेखक हुए शमशेर बहादुर सिंह। इसका कविता का अर्थ तो आप लोगों को पिछले कक्षा में बता दिए थे। चलिए आज इसको हम इसका क्वेश्चन आंसर को अच्छे से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो भी कविता से ही है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, आप पहने हुए हैं कुल अवकाश, आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जुड़ी हुई चादर, चांद तारों से जुड़ी हुई चादर उड़कर बैठा है, बैठकर चांद तारों से जुड़ी हुई चादर उड़कर बैठा, चांद की पोषक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? चलिए इसको हम दोनों में आप किसे सबसे सही मानते हैं? एक लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर से ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किन दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच जो उनका आकार कैसे कैसे होता है, चलिए उनको लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले दिन, कारण। पूर्णिमा क्या था? पूर्णिमा था, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। क्या होता है बच्चों? पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है, ठीक है। अष्टमी के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच होता क्या है? चांद तिरछी नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जो चांद होता है तिरछी नजर आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। अब मेरे विचार से कवि ने चांद को से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नई कविता में तुक या छंद के बदले विद का प्रयोग अधिक होता है। विद वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनके कई चित्र हमारे मन में बने हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से चांद को एकमात्र गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आवृत्ति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। इस कविता में कवि चांद को एकदम गोल बनाने के लिए बिल्कुल शब्द में अलग अलग बताया। ठीक उसी प्रकार इसका आंसर दे रहे हैं। चांद गोल, मोटा और तिरछे है। चांद कैसे है? गोल, मोटा और तिरछा है। तीनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन कहां देखते हैं बच्चों? अनुमान और कल्पना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखना है। ऐसे बहुत से लोग जल्दी चिढ़ जाते हैं। अगर चांद चिढ़ जाए तो क्या होगा? उसका जवाब हम लोग को देना। चलिए इसको अच्छे से देते हैं। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा, वह तिरछी नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछी नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेंगे कि आपकी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगा लो, क्योंकि हम जैसे को तैसे हैं। आपकी नजर खराब है, आप जाके डॉक्टर से क्या करें? चश्मे को ले लें। ठीक है। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। इस तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो करके लिखें। जैसे पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई, इतनी क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, कर पाते हो दुनिया की जी भर, झुलसा देते हो पेड़ से गप्पे। कभी लाल तो कभी सफेद चांदी से नजर आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो बड़े बड़े वाहने। क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? एक और देख ले रहे हैं। पेड़ से गप्पो, पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। चलिए अब सड़क। हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम्हें इतनी सहनशीलता कहां से आई? पेट्रोल पंप। हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है। तुम्हारे मन में तुम्हें यह शक्ति कहां से आई?
बिजली का खंभा, ये बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा की बात, क्या देखते हैं, भाषा की बात जो व्याकरण से ली गई है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में, चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषता बन जाए, विशेषण बन रहे हैं। और ख में कह रहा है इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखी। चलिए क्या है, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा, ये सभी विशेषण में ई प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, इन सभी विशेषणों में ई प्रत्यय है। जुड़ने से बनते हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर और कश्मीरी कन्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गोल मटोल, गोरा चिट्ठा, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों के अंतर यह है कि चिट्ठा का और सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बनता है। ऐसे 4 शब्द युग सोचकर लिखो और उनका वाक्य प्रयोग करो। चलिए जैसे दिया गया खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तो, इसी तरह आता है रोटी रोटी। चलिए देखते हैं। खाना ओना, खाना ओना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं होता है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही पैसा या सौदा लेना चाहिए। चलिए 3 नंबर में देखते हैं। बिल्कुल गोल कविता में इस 2 अर्थ है। बिल्कुल गोल कविता में 2 अर्थ है इसके। गोल आकार का गायब होना, ऐसे 3 शब्द सोचकर उनमें से ऐसा वाक्य बनाए जिन्हें 2-2 अर्थ निकलते होंगे। चलिए जैसे पत्र, पत्र का क्या होता है, पत्ता। बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं। चिट्ठी, आज चिट्ठी का पत्र आया है। आज दादी जी का पत्र आया है। अंबर, अंबर में होता है बस में विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। आकाश, चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। कनक में होता है सोना, यह हरा कनक से बना है। धतूरा, धतूरा का अर्थ कनक, खनकने से आदमी पागल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि जबकि चूंकि हाल की कविता की जिन पंक्तियों में से यह शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। चलिए सबसे पहले है ताकि। आयुष मोहन और आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में सफल आए। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। जबकि, जबकि में है मदन ने राकेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। चूंकि, चूंकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई है परंतु फसल भी अच्छी हुई है। हालांकि तुम ठीक पहले हो परंतु लोग नहीं मानते। वैसे इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त हुआ। इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर 5 की ओर नेक्स्ट डे कल मिलेंगे, ठीक है।